लेकिन क्योंकि ये एक डाउटफुल हो रहा है कि जब अर्पिता का टालीगंज के फ्लैट में जो हुआ वोट, जब सुबह 5 बजे ईडी पहुंच गए, ईडी पहुंच के वहां पे पिन पॉइंट कैसे पता चला उनको कि वहीं पे पैसा है। यहाँ पे भी जो है कि बालीगंज प्लेस का जो पैसा है, यहाँ पे बेलघुरिया में जो अर्पिता की माँ रहती है वहाँ पे गए थे। लेकिन फिर टीम आके इस क्लब टाउन में आया, एवं 8A जो फ्लैट है इस फ्लैट में आए और इस फ्लैट में आके रात भर तक काउंटिंग चला वहाँ पे सारे तरफ। अभी जब ईडी अधिकारी निकले गए हैं पिछले 1.5 घंटे से पहले, फिर भी यहाँ पे सभी जो निशान जो है वो सब यहाँ पे फैला हुआ है। चलिए ठीक है, सौरभ नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और साफ तौर पर जो नजर आ रहा है वो ये कि घोटाले की परतें अब धीरे धीरे करके खुलती हुई नजर आ रही हैं और आने वाले वक्त में और कई राज फाश होंगे। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अर्पिता के 2 ठिकानों से अब तक 50 करोड़ कैश की रिकवरी हो चुकी है, सिर्फ 2 ठिकानों से। ईडी की तलाश और तफ्तीश अभी खत्म नहीं हुई है। कहां तक पहुंची है इस घोटाले की इन्वेस्टिगेशन, इस रिपोर्ट में देखिए। एक घर, एक कमरा, कैश ही कैश। रोज नए राज सामने आ रहे हैं, रोज नए किरदार सामने आ रहे हैं, रोज नई कहानी सामने आ रही है। लेटेस्ट खुलासा है मिनी बैंक वाला, जो अर्पिता मुखर्जी ने खुद ईडी के सामने किया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी से पूछताछ के दौरान अर्पिता मुखर्जी ने कहा है कि मेरे घर को मिनी बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पार्थ चैटर्जी हर 10 दिन में घर पर आते थे, सारे पैसे पैक करके एक ही कमरे में रखे जाते थे। इस रूम में पार्थ चैटर्जी और उनके लोग ही अंदर आते थे। बिना पार्थ चैटर्जी के इजाजत के इस कमरे में कोई नहीं जा सकता था। अर्पिता के मुताबिक पार्थ कभी ये नहीं बताते थे कि कितना पैसा है। बांग्ला से लेकर उड़िया फिल्मों तक में काम करने वाली अर्पिता के अरमान कितने बड़े थे, इसकी बानगी छापेमारी में मिले 21 करोड़ कैश, लाखों के जेवरात, कई संपत्तियों के कागजात से मिल चुकी है। अर्पिता के घर से बरामद काली डायरी से भी कैश क्वीन का काला चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। फिलहाल सवाल है कि क्या अर्पिता की मिनी बैंक वाली कहानी में और भी राज हैं, और भी किरदार हैं? दावा है अर्पिता के उड़िया फिल्म उद्योग में बड़े निर्देशकों, निर्माताओं और प्रोडक्शन हाउस के साथ संबंध है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर अर्पिता के पास इतना पैसा आता कहां से था। कहा यह भी जाता है कि जो फिल्में अर्पिता ने की थी वो पर्दे पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। और पार्थ के करप्शन कनेक्शन में रोज एक नई कड़ी भी जुड़ती जा रही है। पहले दिन जांच एजेंसियों को इस मामले में अर्पिता मुखर्जी और मोनालिसा दास के साथ पार्थ के कनेक्शन का पता चला। अब इन नेटवर्क में एक नई मिस्ट्री वुमन की एंट्री हो चुकी है। एक पार्थ, 4 महिलाएं और करोड़ों का घपला। 21 करोड़ की कहानी दिन ब दिन रहस्यमयी होती जा रही है। पार्थ चैटर्जी के साथ कभी मॉडल रह चुकी अर्पिता मुखर्जी का नाम जुड़ा। पार्थ चैटर्जी के साथ कभी मोनालिसा दास का नाम जुड़ा। 21 करोड़ कैश के मामले में कटघरे में आए पार्थ चैटर्जी का ये लेडी कनेक्शन काफी नहीं है। एक महिला है जिसके साथ पार्थ चैटर्जी का नाम जुड़ रहा है। अर्पिता मुखर्जी, मोनालिसा दास, ब्यूटी पार्लर चलाने वाली इन 3 महिलाओं के अलावा एक और महिला का नाम सामने आ रहा है। फिलहाल ईडी के रडार पर ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला है जो पार्थ चैटर्जी की करीबी है। ब्यूटी पार्लर के साथ साथ ये महिला कपड़ा कंपनी भी चलाती है। बताया जा रहा है कि इस महिला की ब्यूटी कंपनी में पार्थ का बड़ा निवेश है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ब्यूटी पार्लर वाली इस महिला को लेकर पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की लड़ाई तक हो चुकी है। अर्पिता पार्थ को उसका साथ छोड़ने की धमकी तक दे चुकी थी। फिलहाल ईडी की टीम कैश कांड के सारे किरदारों को बेनकाब करने में जुटी है। हर एंगल से मामले की जांच हो रही है। आपको बता दें, अर्पिता मुखर्जी आलीशान घर में रहती थी।
कई संपत्तियों की मालकिन बन चुकी थीं। ईडी के मुताबिक पार्थ के घर से अर्पिता मुखर्जी की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। दोनों की संयुक्त संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। यही नहीं, पार्थ का पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में एक फार्म हाउस है। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम पार्थ चटर्जी के उस ठिकाने पर पहुंची जहां उनके साथ अर्पिता मुखर्जी जाती थी। पश्चिम बंगाल में एसएससी घोटाले में कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुए हैं, वहीं पार्थो चटर्जी के कई प्रॉपर्टी सामने आए हैं। बारुईपुर में इस वक्त मैं खड़ा हूं, आप देख सकते हैं पार्थो चटर्जी का ये घर है। अब देखिए ये घर के जो यहाँ पे जो है ताला में यहाँ पे काला प्लास्टिक लगा हुआ है, इसको बंद कर दिया गया है। और पार्थ चटर्जी हमेशा अर्पिता मुखर्जी के संपर्क में रहते थे। उड़िया फिल्मों में पार्थ अर्पिता के काले धन के होने का खुलासा भी हैरान करने वाला है। जांच में अर्पिता के बॉलीवुड से लिंक के सबूत मिले हैं। अब बॉलीवुड में अर्पिता के इन्वेस्टमेंट की जांच हो रही है। मॉडल से लेकर ब्यूटी पार्लर की मालकिन तक पार्थ चटर्जी के कई राज अब भी सामने आने बाकी हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पार्थ चटर्जी की कैश और क्वीन वाली कहानी डिकोड हो रही है। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।